आप देख रहे हैं देवास दर्शन, आपका अपना क्षेत्रीय चैनल। इन दिनों वैसे तो कोरोना ने देश में हर वर्ग को प्रभावित किया है, लेकिन कृषि प्रधान देश कहे जाने वाले हमारे भारत देश में किसान अधिकतर बदहाल ही रहते हैं। देश के ये अन्नदाता कोरोना से पहले भी बदहाल थे, आज भी बदहाल है और पता नहीं कब तक बदहाल ही रहेंगे। देश के ये अन्नदाता कभी मौसम की मार झेलते हैं तो कभी सरकार की लापरवाही और बेरुखी के आगे लाचार और बेबस नजर आते हैं। किसानों को बरगलाकर कोई पार्टी कर्ज माफी का झूठा वादा कर सत्ता में आ जाती है, तो कोई किसानों के खेतों की मिट्टी को खरीदने का दावा करने वाले मौका आने पर गेहूं भी नहीं खरीद पाते। इस बार भी महीनों तक खेतों में ठंड से ठिठुर कर, भयंकर गर्मी में तपकर, पसीना बहाकर मध्य प्रदेश के किसानों ने गेहूं का बम्पर उत्पादन किया था। महीनों तक खरीदी शुरू होने का इंतजार किया और जब खरीदी शुरू हुई तो शासन प्रशासन की सारी तैयारियों की पोल खुल गई। प्रदेश के लगभग हर खरीदी केंद्र पर बारदान कम पड़ गए। सरकारी पन्नों पर पंजीयन के तमाम आंकड़े होने के बावजूद सरकार पर्याप्त बारदानों का इंतजाम क्यों नहीं कर पाई? सरकार की लापरवाही के चलते हुई बारदानों की कमी से किसानों को गेहूं तुलवाने के लिए भयंकर गर्मी के बीच लाइनों में लगना पड़ रहा है। गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसानों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आप खुद एक किसान से सुनिए। किसान संघर्ष कर रहे हैं, ये बारदान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा भरपूर मात्रा में बारदान उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। इसमें किसानों की अपनी मांग है। बारदान को लेकर सब किसान चिंतित है। 50 गठानों की आवश्यकता थी, वहाँ पर हमें सिर्फ 20 गठाने दी है। हम आपस में 6 गांव वाले जो है, 6 गांव में डिवाइडेशन अगर उस 20 गठानों को करें तो 3-3, 4-4 गठान हमारे इससे आ रही है और उसमें भी 22 तारीख के जो SMS आ चुके हैं, अगर उनका नहीं तुलेगा तो उनके बिल नहीं बनेंगे। तो अब हम किस प्रकार डिवाइड करें? प्रशासन वहां से भेज देता है 5-4 गठाने और फिर बोल देता है चलो लड़ो तुम। अब यहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था अगर हो कि वो बड़ा कांटा करके ढोल दे तो हम कट्टे नहीं लें। अब हम गेहूं लेके यहाँ 6-6 दिन से खड़े हुए हैं, अगर बड़ा कांटा हो जाएगा और ढुल जाएगा तो हमारा ये जो कट्टे की जो लड़ाई चल रही है समाप्त हो जाएगी। आज की वर्तमान परिस्थितियों में गेहूं बोना हम किसानों के लिए अभिश्राप हो गया है। मैं चाहता हूं कि इस व्यवस्था को बनाने में सभी प्रशासनिक अधिकारी अपना योगदान दें। कट्टे कोई बड़े भारी चीज नहीं है। कट्टे के साउथ अफ्रीका से नहीं बनाने, हिंदुस्तान में कट्टे बनाने की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। गवर्नमेंट उनसे कट्टे खरीदकर ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई दे। जय हिंद, जय भारत। भयंकर गर्मी के बीच हर खरीदी केंद्र पर लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगी है। 4 से 5 दिनों तक लाइन में लगने के बाद भी किसानों को गेहूं तुलाई के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। गेहूं तुलवाना इन किसानों के लिए किसी बड़े इम्तिहान को पास करने से कम साबित नहीं हो रहा। कई जगहों पर बारदानों की कमी के चलते किसान कई किलोमीटर तक लगी लंबी लाइनों में लगे हैं, तो कुछ जगहों पर तुलाई के लिए बड़े कांटे की मांग को लेकर किसान सड़कों पर बैठकर विरोध जता रहे हैं। लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान न तो कोई अधिकारी कर पा रहा है और न ही कोई नेता। भैया दूर खड़ा हो जाओ। एक ही बात है, बड़ा कांटा इलेक्ट्रॉनिक करवा के ट्राली हेडोलिक करवाओ। 7 किलोमीटर लंबी लाइन है। मैं 5 दिन से हूँ। मेरा जो गांव है विजयागंज मंडी के पास मेरखेड़ी है और वहाँ से मैं यहाँ तक यदि अभी सब हो जाएगा। आप इसको डाउन सब कर रहे हैं, मैं आई इसलिए हूँ। ऐसे में अब बारदानों की कमी का बहाना बनाने वाले सत्ता के शिखर पर बैठे इन नेताओं से हम पूछते हैं कि आखिर चुनाव के समय इन्हें बैनर पोस्टरों की कमी क्यों नहीं पड़ती? चुनाव के 6 महीने पहले ही लंबे चौड़े भाषण देने लग जाते हैं, तो फिर गेहूं खरीदी के लिए पहले से तैयारियां क्यों नहीं की गई? हालांकि इन अव्यवस्थाओं में कुछ योगदान पूर्व की कमलनाथ सरकार का भी रहा है, लेकिन अब तो प्रदेश में मामा का राज है, तो फिर मामा के राज में किसान परेशान क्यों है? परेशान किसान कई जगह नाराजगी जता रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं। आखिर कब तक ये अन्नदाता शांत रहते? इनके अब तक के धैर्य और संयम को हम सलाम करते हैं। परेशान किसानों के लिए देवास दर्शन की विशेष रिपोर्ट।